बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद राव और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहानी वर्दी की। नाज़रीन, आज तक आपने हमारे प्रोग्राम में आर्म फोर्सेस की कहानी देखी, लेकिन आज जिन सिविल सोल्जर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंसानियत की खिदमत भी करते हैं और अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की, और इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैडम, हमारा प्रोग्राम जैसा कि शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, ये सुना जाता है कि डॉक्टर्स जो है वो लैब के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके, और जैसा कि लोग कहते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं पैकेजेस देती हैं डॉक्टर्स को, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या डॉक्टर जो है वो उनको फॉलो करते हैं, या उनका अब जो इलाज करते हैं तो वो उनको फॉलो करके ही करते हैं? मेरे ख्याल से दो अलग बातें हो जाएंगी कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और एक लैब है। मेरे ख्याल से एक बात क्लियर करना बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर, वैसे तो हर प्रोफेशन के अंदर नेक नियति एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट होता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डॉक्टर इंसानी जानों के साथ जो है वो डायरेक्ट लिंक में, यानी कि अल्लाह ताला को जवाब देना है सीधा सीधा जाके उन इंसानी जानों के लिए, उन अशरफुल मखलूक़ात के लिए जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर जो है वो कोई साइड लाइन निकाल करके इलाज कर सकते हैं या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उनको यूज़ करना होता है। जहाँ तक बात है लैब्स की और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, मैं इसके लिए कहूँगी कि बहुत सारी हमारे यहाँ, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी कैटेगराइजेशन है डॉक्टर्स की, जो फर्स्ट डिग्री हैं, जो बहुत हाई लेवल कंसल्टेंट्स हैं, उसके बाद गवर्नमेंट पे आ जाते हैं, उसके बाद जो GPs हैं, सो देयर वैरायटी। तो लेकिन जहाँ पे बात आती है कि लैब से कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो उस लेवल पर ज़रूर होते हैं कि उन्हें पेशेंट रेफर करने होते हैं। अब वो रेफरल के लिए वो उनको कमीशन कहीं पर ये होता है कि वो कमीशन भी ले रहे होते हैं, कहीं पर ये होता है कि जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात चल रही होती है। कुछ जो है लोग उन बातों को घुमा फिरा के इस तरह हमारे सामने आ जाती हैं बातें कि वो ब्लेम के तौर पे आ जाता है कि भाई डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे होते हैं। आई डोंट से कि ऐसा 100% नहीं है, देयर आर पीपल जो ऐसा करते भी हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली एथिकली वर्क करने वाले डॉक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ माशाल्लाह काफ़ी सारे मौजूद हैं, वो कतई तौर पर इस तरह का रिलेशन नहीं होता ना लैब्स के साथ ना फार्मास के साथ कि वो उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। वो अल्टीमेटली फ़ायदा हमने पेशेंट्स को पहुँचाना होता है, इसीलिए जो है वो, और उसमें लैब्स और फार्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओबियसली दवाएँ देनी है, डायग्नोसिस करनी है पेशेंट की, तो वो इंटरलिंक है ये सारी चीज़ें। तो डॉक्टर पे डिपेंडेंट है लैब्स भी और फार्मा भी, रादर डॉक्टर्स नॉट। एक सवाल इसमें बीच में एक और होता है, जैसे लोग जो हैं वो हमसे भी पूछते हैं कि पहले जो है कुछ अर्सा पहले ही 10 से 11 साल पहले चले जाएं या थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, तो पहले जो है इतने टेस्ट नहीं होते थे लैब के अंदर, लोगों डॉक्टर्स जो इतना रिकमेंड नहीं करते थे कि जी इतने टेस्ट करवा के आ जाएँ तो हम आपको बता देंगे कि जी बेसिकली आपको इशू क्या है, क्या मसला क्या है। तो अब ये अचानक से इतने टेस्ट क्यों होना शुरू हो गए हैं? देखिए, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती है हर जगह पर, हर चीज़ में। जैसे आप मोबाइल ले लें, लैपटॉप ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका अपना मीडिया, आप देखें कितना एडवांस हो गया है कि आप वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे जाने की आपके पास स्टूडियो आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो मेडिकल्स में भी एडवांस हुई है, और इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ हमारे पास डायग्नोसिस टूल्स जो है वो एडवांस हुए हैं। नए तरीके के इस तरह के डायग्नोस्टिक टूल्स आ गए हैं जिससे हम बेहतर तरीके से इलाज की तशखीस कर सकते हैं, और इलाज की तशखीस करने तो इससे पहले क्या मैडम नहीं होता था? मतलब इससे पहले क्या डॉक्टर जो है वो अंदाजे से ही कर रहे थे, मतलब टेस्ट? क्योंकि जी देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई है ना चीज़ें, अंदाजे से तो नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली उनकी प्रैक्टिस उस ज़माने के हिसाब से उनकी प्रैक्टिस वो थी। पहले नब्ज देख के डॉक्टर इलाज करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लड टेस्ट शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता फिर स्कैनिंग शुरू हुई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रेंड हुए हैं।
उस हिसाब से उनको पता चला है कि हम बेहतर तरीके से किस तरह इलाज कर सकते हैं। हाँ, ये भी है कि हम ये देखते हैं कि लोग अननेसेसरी जो कुछ लोग हैं जो रेफर करते हैं कि बिलावजह टेस्टिंग कराई जाए, बिलावजह एक्सरेज स्कैन्स कराए जाएं। दीज आर ऑल्सो द पीपल जिनको हमें चाहिए कि हम इन रैकेट्स को जो है वो और आप लोग बेहतर लोग हैं कि उनको एक्सपोज कर सकें कि ऐसे रैकेट्स भी मौजूद है। लेकिन जो प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर हैं वो कतई तौर पर अननेसेसरी डायग्नोसिस के लिए पेशेंट्स को नहीं भेजते, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे आपको जब मौजूद है इस तरह की डायग्नोसिस फैसिलिटीज़ तो ज़रूरी है कि हम उन पेशेंट्स का कराया जाए। हमारे यहाँ मैं आपकी तरफ से लोगों को बताना भी चाहूँगी कि हमारी आवाम में एक जनरल एक इबाम पाया जाता है कि लोग डॉक्टर्स ये टेस्ट करा रहे हैं, वो टेस्ट करा रहे हैं, बिल्कुल, वो ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ टेस्ट ही करवा रहे हैं, इलाज कुछ जी, नहीं ये कर रहे पेशेंट हो। कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पेशेंट की फायदे के लिए होता है ये चीज। बस हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिसेस में लैकिंग मैं कहूंगी कि मौजूद है, जिसमें हम वर्क कर रहे हैं कि हम पेशेंट काउंसलिंग की तरफ थोड़ा सा हमारा रुझान इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हम पेशेंट को बहुत बेहतर काउंसलिंग नहीं करते, इसलिए बेचारा मरीज जो है परेशानी का शिकार रहता है कि कब मेरा इलाज शुरू होगा, टेस्टिंग हुए चली जा रही है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो कतई तौर पर इसलिए नहीं होती कि डॉक्टर अपने कोई रिलेशन बना रहे होते हैं लैब्स के साथ, पेशेंट के फ़ायदे के लिए होती हैं बहुत ज़्यादा दफ़ा। अच्छा मैडम, ये जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में आप लोग बैठे हैं, डॉक्टर्स हैं जो इलाज कर रहे हैं कम वसाइल के अंदर, तो उनको वो मैनेज कैसे करते हैं? मतलब इतने उधर मैंने देखा है ट्रैफिक होता है लोगों का, इतने लोग होते हैं वो, उसके अंदर आजकल जो कोरोना का इतना बड़ा मसला चल रहा है, तो उसके अंदर डॉक्टर्स कम वसाइल के अंदर कैसे उनको मैनेज कैसे कर रहे हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वाकई बहुत मसाइल हैं डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को भी, क्योंकि इतनी बड़ी आप देखें 22 करोड़ की आबादी के लिए हमारे यहाँ बहुत गिने चुने टर्शी केयर हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। WHO के हिसाब से जो हमारा ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सेस और एंड क्वालिटी का जो हमारा पाकिस्तान का रैंक है वो हम 191 में से 154th पे आते हैं। तो आप देखें जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ वैसे ही इतनी पसमानदा हैं, वहाँ पर कोविड का एडवेंट हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो गया है कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियों से गवर्नमेंट लेवल पे मैं बात करूँ तो इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हम इस नए पेंडेमिक और एपिडेमिक को से कोप अप करना हमारे लिए वाकई बहुत डिफिकल्ट है। अब ऐसे में डॉक्टर्स की आप बात करें, बिल्कुल दे आर द फ्रंट लाइन लीडर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रंट पे मौजूद हैं। पैरामेडिकल स्टाफ जितना है वो मौजूद है। वाकई पेशेंट का इन्फ्लक्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ अनफॉर्चुनेटली उतनी नहीं है। तो हमें वहाँ पर मैं ख़ुद भी क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिंक हूँ, तो हमें वहाँ पर बाकायदा आउट ऑफ द वे जाके रिसोर्सेज फाइंड आउट करने पड़ते हैं। अभी जो आपने बात की लैब्स के साथ कॉन्टेक्ट, और ये हमें अपने पेशेंट की फेवर के लिए करने पड़ते हैं, हमें बनाने पड़ते हैं खुद, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में वो इतना इन्फ्लक्स को अकोमोडेट करने के काबिल नहीं है। तो हमें वाकई डॉक्टर्स को आउट ऑफ द वे, मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे भेजना पड़ता है पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू कि भाई यहाँ पे नहीं है फैसिलिटी अवेलेबल, आप इधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं। डेफिनेटली उनका इलाज तो करना ही है, तो अगर आपके गवर्नमेंट उसमें हॉस्पिटल के अंदर वो चीज़ें नहीं अवेलेबल तो डेफिनेटली आपको कहीं तो रिकमेंड करना होगा, क्योंकि इलाज भी तो ज़रूरी है जी। और अभी कोविड में तो आप सोचें कि जो पैरामेडिकल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इतने एक तो इन्फ्लक्स है पेशेंट का, उसके अलावा खुद स्ट्रेस्ड आउट इसलिए है कि देखें आप ड्यूटी आवर्स हैं, उसके अलावा उनकी पोस्टिंग्स कोविड वार्ड में लग रही हैं, वो एक स्ट्रेस है टू गेट द इन्फेक्शन। दूसरा स्ट्रेस ये है कि भाई आपने हर वक्त डिसइंफेक्ट होना है, आपने फैमिली के साथ इंटरेक्ट किस तरह करना है, आपको हर वक्त एक मेंटल टॉर्चर है। आप ड्यूटी आप लोग अब डॉक्टर प्रेफर करने लगे कि आप हॉस्पिटल में ज़्यादा स्टे करें ताकि हम अपनी फैमिली से को इन्फेक्टेड ना करें, ऑल्दो हम तो ज़ाहिर ऑब्वियसली एक्सपोज हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके, और आप देखें पीपी जो पहनना होता है ना, वो खुद इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। अगर आप किसी को पहनना पड़े ना वो 24 घंटे वो पूरा मास्क और वो सब चीज़ें, स्किन के इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीज़ें और उसके ऊपर फिर डॉक्टर्स को ये ब्लेम भी लेना पड़ जाता है सारा जो आप बता ही रहे हैं फिर से तो बहुत मुश्किल काम होता है इससे कोप अप करना। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम मैं ज़रा दोबारा फार्मा की तरफ आता हूँ।
फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो डॉक्टर्स को पैकेजेस देती हैं टूर के, और क्योंकि ये लोगों के खदशात हैं, मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को जो है हम बिल्कुल ही लोगों के खदशात जो है वो ख़त्म करें। तो ये फार्मा जो पैकेजेस देती हैं, कि इसमें क्या सच्चाई है, इसकी के पीछे क्या राज क्या है इसके पीछे का? राज तो मैं कहूँगी सच कोई खास नहीं है। प्रॉब्ली देखें, आप जब भी कोई किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, जब आप सेल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए इंसेंटिव्स होते हैं लोगों को उसको करने के लिए। तो इसी तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी जो है वो नई नई चीजें बनाती हैं, नए ड्रग्स बना रही होती हैं, देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो अब उनको मार्केट करना है, और उनको मार्केट करने के लिए उनके पास एक ही टूल है, देयर आर डॉक्टर्स, चाहे जो प्रिस्क्राइब करेंगे तभी वो मार्केट में। अब मैंने जैसे अभी आपने डायग्नोसिस पे बात की कि इतनी सारी आप डायग्नोसिस क्यों टेस्ट लिख के देते हैं, ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करेंगे फायदे के लिए। तो इसी तरह जब नई दवाएं आती हैं, वो बेहतर दवाएं होती हैं, बेहतर क्वालिटी पे बनाई होती हैं, लेकिन उनको अब आपने लोगों को देना है ताकि उनसे फायदा पहुंच सके। अब उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए, उसको मार्केट करने के लिए लोगों ने, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एक तरीका ये ढूंढा है कि वो नॉट ऑल डॉक्टर्स बट देयर आर डॉक्टर्स के ऑब्वियसली जो हाई कंसल्टेंट्स हैं, जो ज़्यादा जो है जिनकी आउटरीच है टुवर्ड्स द पेशेंट्स, तो वो कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ डील्स कर सकें, और कुछ हद तक करते भी हैं। बट दैट डजंट मीन कि वो डॉक्टर अननेसेसरी वो चीज़ें प्रिस्क्राइब करेगा, वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन, वो दवाएं जो है वो देगा। जहाँ पर वो डॉक्टर समझते हैं कि वो हेल्पफुल है फॉर द पेशेंट, तो ऑब्वियसली वो वही चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं। वो ये नहीं होता कि उन पैकेजेस को उन डील्स को अवेल करने के लिए वो अननेसेसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को प्रमोट करें और उन दवाओं को लोगों के। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता मैडम, जैसे सेल्स में भी बैंक्स की सेल्स हैं, बाकी काफ़ी जगहों की सेल्स हैं, अब जैसे सेल्स टारगेट अचीव हो गया तो रिवॉर्ड भी मिला, रिवॉर्ड मिलने के बाद ऐसा तो नहीं कि वो पाबंद हो गए कि नहीं जी अब जो है वो आप प्रिस्क्रिप्ट लिख के दे देंगे? नहीं जी, बिल्कुल नॉट एट ऑल। डॉक्टर पाबंद हो नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर एक बहुत ही, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह बाकियों के पे होती है, डॉक्टर्स पे मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर डॉक्टर के माइंड में होती है। वो अननेसेसरी कतई तौर पर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं डॉक्टर्स, जब तक कि वो ये नहीं है कि वो एक पैकेज डील बना लिया कि आपने ये इतने साल के लिए दवाएं देनी है, यूँ करनी है। नॉट एट ऑल। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि डील बनाई भी जाती है, लेकिन उनको लगता है कि डॉक्टर की ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी चाहिए, तो वो नहीं भी करते। अच्छा, तो ये मैडम ये लोगों का क्यों ऐसी सोच क्यों है लोगों की? जी, लोगों के अंदर ये सोच इसीलिए है शायद कि मैंने आपको वही बताया ना कि हमारे यहाँ जो कैटेगराइजेशन है डॉक्टर्स के अंदर, क्या कर सकते हैं कि वी आर अनफॉर्चुनेट कि कुछ हमारे यहाँ इस तरह प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इन चीज़ों को अवेल करके गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो ठप्पा फिर हर डॉक्टर के ऊपर लग जाता है। तो ये हर जगह हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, तो वो उन कुछ लोगों की वजह से पूरी फ्रेटर्निटी जो है वो बिला वजह उसका शिकार हो जाती है। बट इट्स नॉट फॉर ऑल द डॉक्टर्स, देयर फ्यू पीपल जो प्रॉब्ली इस तरह के कामों में उलझ जाते हो किसी वजह से। क्योंकि आप देखें ना कि ऑब्वियसली खिदमत तो डॉक्टर को करनी है, आपको पेशेंट डील तो करना ही करना है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली उसने अपनी फैमिली भी चलानी है, उसने कमाना भी है, तो सारी चीज़ें भी उसके साथ मौजूद हैं। तो वो वाला एलिमेंट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को शायद क्लिक कर जाता है, और उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा मैडम, ऐसा ही है। और लोगों को ये खुद भी सोचना चाहिए कि डॉक्टर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अच्छा मैडम, ये जो कोरोना के बारे में आप क्या कहेंगी? कोरोना में डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन सोल्जर्स का जो काम किया, उसके हवाले से काफ़ी लोग डॉक्टर्स हमारे अल्लाह को प्यारे भी हुए, और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब अब अभी भी हमें कुछ एहतियात की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल एहतियात की ज़रूरत है, और इस इन्फेक्शस डिजीज़ में एहतियात जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जहाँ पर बात आती है डॉक्टर्स की, ऑब्वियसली वो लोग हैं जो वर्क एट होम कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम बहुत सारे प्रोफेशन में हमने लोगों को वर्क एट होम करा दिया, स्कूल्स बंद किए, यूनिवर्सिटीज बंद की, सब कुछ हो गया, लेकिन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स आर दोज पीपल जो ये काम कर ही नहीं सकते। सो दे हैव टू बी इन कॉन्टेक्ट, वन ऑन वन उनको हर वक्त रहना पड़ता है। तो उसमें प्रिकॉशन सिर्फ डॉक्टर को नहीं करनी है, पेशेंट्स को भी करनी है। हम हॉस्पिटल्स में ये लोगों को बता के थक गए हैं, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप देखें लोग इस चीज़ को
बिल्कुल somehow लाइट ले समझ रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसा ही है। डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल अपने ऐसा ही अंदर कि आपने मास्क लगाना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये आपके भले के लिए है, डॉक्टर के भले के लिए है। भाई देखें, जब डॉक्टर खुद सेहतमंद नहीं है, वो छुट्टी पे चला गया है, तो या खुदा ना खास्ता जो हमारे यहाँ अमवात हो रही है, शहीद हो रहे हैं, तो फिर who's going to take care of the patient? ये बात नहीं समझ रहे हैं लोग। हमारी 22 करोड़ की आबादी पे ऑलरेडी डॉक्टर्स जो है वो बहुत कम मौजूद हैं। हमारे बिल्कुल ऐसा ही ऑलरेडी डॉक्टर एक डॉक्टर के ऊपर कोई 200 पेशेंट का लोड है, आप सोचें। ऐसे में अगर पेशेंट जो है उसको डॉक्टर जो है उसको क्वारंटीन हो जाना पड़ता है, वो बीमार हो गए, एक साथ 4 डॉक्टर हॉस्पिटल से जब चले जाते हैं एक डिपार्टमेंट से, तो उस पे वर्कलोड ऑलरेडी और दुगना हो जाता है, तिगना हो जाता है। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ डॉक्टर को आप, और लोग उसके ऊपर फिर ये भी कहते हैं कि भाई डॉक्टर नहीं मिल रहा हमें, हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, डॉक्टर हमें एग्जामिन क्यों नहीं कर रहा। ये चीज़ें हमारी आवाम को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सिनेरियो में, कोविड के सिनेरियो में, ये प्रिकॉशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स के लिए भी लेना और पेशेंट्स के लिए भी लेना, क्योंकि डॉक्टर बीमार हो रहे हैं या उनको नहीं खुदा न खास्ता ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो पेशेंट्स का को बहुत हर्ज हो रहा है इस पे। हॉस्पिटल्स जो है वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। तो ये आपके फोरम के थ्रू मैं लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है वो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल में आप जाके देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग स्टिल जो हैं वो उसी तरह मोबिलिटी है उनकी, कोई टेक केयर नहीं करते। तो मैडम फिर उनको वजह क्या समझाने है, की कोशिश मतलब की जाए तो समझते नहीं हैं। समझ मुझे भी नहीं आ रही कि वजह क्या है, जब लोग देख भी रहे हैं कि लोग जो है वो कोरोना की वजह से अमवात हो रही है वही लोगों तो की, हमारे मतलब यहाँ क्या हमारे यहाँ मेंटेलिटी क्या है इशू लोगों की क्या कि वो है अभी भी आपके ख्याल से? इग्नोरेंट है, दे आर बिल्कुल ऐसा ही है। नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस के दिस कोविड इज हियर, ये कोई इन्फेक्शन है। स्पेशली आप सर्दियों में देखें कि वायरल लोड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बिल्कुल फ्लू ऐसा का ही है। वायरस जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हैं दोनों के। तो पीपल आर टेकिंग इट लाइक कि नहीं भाई, सर्दियों में तो नजला, नज़ला खांसी, होता छींक, ही है, बुखार ये वो सब होता एक ही है। नॉर्मल ले रहे हैं तो उसको। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल ले रहे हैं, जबकि ऐसा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें। वेस्टर्न में, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, यूरोप, अमेरिका, ऑलरेडी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है, करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बट स्टिल उनके यहाँ हालत बहुत बहुत ही ख़राब चल रही है और उनको शटडाउन की तरफ जाना पड़ रहा है। तो हाँ, हम रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं लोगों से कि प्लीज़ हम अपने आप को, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस स्टेज पे नहीं हैं, तो वी शुड टेक केयर। हम प्रिकॉशन से ही अपना बहुत ज़्यादा जो है वो काम बेहतर कर सकते हैं। मैडम जैसे जैसे हॉस्पिटल कि जाना। जी जी बिल्कुल आप सही हुँ, कह रही हैं, जैसे कि हमारा प्रोग्राम है कहानी वर्दी की, तो आप भी डेफिनेटली एक यूनिफॉर्म पहनती हैं, और आप जो काम कर रहे हैं, मैं मतलब बता नहीं सकता। फौजी जो है वो अगर जंग में जा रहा है तो उनको पता है कि सामने दुश्मन है, लेकिन आप जो जी, काम कर रही हैं आपको पता ही नहीं है कि दुश्मन कहाँ है। मतलब दुश्मन का है, सही बिल्कुल कह रहे बिल्कुल, आप बिल्कुल मतलब अनदेखा दुश्मन है, और वो इतना खौफनाक है कि वो आपकी जान भी ले लेगा। तो हैं। जी। मैडम आपकी कहानी जो है, मतलब आपकी जो वर्दी की कहानी है, कोई ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहें, आवाम के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, वर्दी की कहानी बिल्कुल आपने अभी सही कहा कि फ़ौजी से कहीं ज़्यादा वो है कि दुश्मन का पता है कि वो जी बिल्कुल, वो सामने है ना, वो हर तो आप फायर कर बिल्कुल देंगे वो या कुछ सामने इसका है, वो मुकाबला किसी कर वक़्त भी सकते हैं। फायर कर देगा। हम्म, लेकिन आप जो है वो ना तो बैकफायर कर सकते हैं, कुछ ना भी नहीं कर आपके सकते। हाथ में बंदूक है। बिल्कुल ऐसा ही। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो सामने खड़े रहना है, मुकाबला करना है। मैं ये कहूँगी कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर की जो वर्दी है वो वाक़ई जो है वो रिस्पेक्टेबल है, और रिस्पेक्टेबल होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बिल्कुल ऐसा ऊपर। ही है। और हर डॉक्टर, मैं आपसे कहूँगी, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करता है और उसके साथ ही काम कर रहे हैं हम सब इस वक्त। और बिलीव मी और नॉट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है हर डॉक्टर इस वक्त, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है वो हर कोई निभा रहा है। तो प्लीज़ जो है वो डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इस वर्दी का जो है थोड़ा सा एहतराम मैं लोगों से कहूँगी कि ज़रूर करें, और उनको उतना रिस्पेक्ट दें जितना कि डॉक्टर डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ दिन और रात जो है वो आवाम की, लोगों की सेहत खिदमत के के लिए लिए बिल्कुल। अच्छा खिदमत मैडम, के लिए कोई ऐसा मौजूद है। मैसेज, क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है कि वबा जो है ये दोबारा तेज़ी की तरफ बढ़ रही है, तो कोई ऐसा मैसेज जो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप हमारी आवाम को और हमें भी इवन देना चाहें? जी, बिल्कुल। बिल्कुल, मैसेज सिर्फ़ यही है कि देखें, कोविड हो, दूसरा कोई इन्फेक्शन हो, हमारे यहाँ तो और बहुत सारे मसाइल हैं, टीबी, टाइफॉइड, मलेरिया इस वक़्त इतना ज़्यादा साल में बिल्कुल इवॉल्व हुआ है, तो हम अनफॉर्च्यूनेट हैं डिज़ीज़ेज़ के हिसाब से। तो हमें अपने आप के अंदर जो है वो, हमारी पूरी आवाम को अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अंदर एक
एक अलग इनफरादी शहरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये महसूस करने की ज़रूरत है, और ज़रूर करें, क्योंकि ये कि एक मिल के ही जो है वो पूरा हम एक जमा होंगे, और तभी जो है वो हम इससे फाइट कर फाइट सकेंगे। कर सकते हैं, आ, बिल्कुल। बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जो बताया जा रहा है प्लीज़ उस पे अमल कीजिए। एहतियाती तदाबीर बहुत आसान है, चंद है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग करना, फ्रीक्वेंटली हाथ धोना कोई बहुत मुश्किल काम इतना नहीं बड़ा है, काम वक्त नहीं की है, बिल्कुल ज़रूरत ऐसा है। है। इसके अहमियत को समझिए और प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, ताकि आप ना सिर्फ अपने आप को बचाइए, दूसरों को जो है वो इससे सेफ रख सकते हैं थैंक इससे यू आप। सो और मच मैडम। ये एक ऐसा वक्त है जिससे हमें गुजरना है और मिलकर गुजरना बिल्कुल है, तो बिल्कुल, प्लीज़ फाइट टेक केयर। सबको इसकी फ़ाइट सबकी जो है हमें साथ करनी है मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत थैंक यू अच्छा सो मैसेज मच। दिया, लग रहा है हमारी आवाम जो है वो इसको सुने और इस पर अमल भी करे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। मैडम, थैंक यू सो मच। जैसा कि देखा नाज़रीन आपने कि डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन हमारे सोल्जर्स हैं, और उन्होंने भी यही बताया है कि वो लड़ रहे हैं इस जंग से, आप उनका साथ दें। और ये जो वर्दी डॉक्टर्स पहन के घूम रहे हैं, इन्होंने अपनी जानों का नजराना भी दिया और पीछे अभी भी नहीं हट रहे, वो अभी भी तैयार हैं। लिहाजा आप उनकी मदद करें, आपकी मदद के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। पाकिस्तान जिंदाबाद।